40 से 50 डिग्री वाली भीषण गर्मी के बीच दिल्ली वासियों को सख्त हिदायत दी गई है कि पानी का एक्स्ट्रा यूज करने पर चालान भी भरना पड़ सकता है। तो क्या अब नहाने से लेकर पीने के पानी के इस्तेमाल के लिए भी दिल्ली वालों को सोचना पड़ेगा? इसका ये मतलब है क्या कि दिल्ली में जल संकट है? अगर हाँ, तो इसके पीछे कौन दोषी है? आम आदमी पार्टी, जिस पर दिल्ली की जनता को साफ और पर्याप्त पानी की जिम्मेदारी है, या हरियाणा जो दिल्ली को पानी देता है, या दिल्ली की वो जनता जो फ्री के पानी के इस्तेमाल कर कभी मोटर खुली छोड़ देती है तो कभी घंटों गाड़ी को चमकाने के लिए पानी बहाती है? बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही दिल्ली में बढ़ रही वाटर सप्लाई और डिमांड का गणित भी इसी वीडियो में हम समझेंगे। दरअसल राजधानी के कई इलाकों में पानी की गंभीर किल्लत शुरू हो चुकी है। दिन में 2 बार जहां पानी की सप्लाई हो रही थी, वहां अब दिन में 1 ही बार पानी की सप्लाई की जाएगी। पानी को लेकर अब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाने को है। सबसे पहले आते हैं ज्यादा जल पर चालान वाली बात पर। दरअसल दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मंगलवार को कहा कि ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर कार धोने या पानी की टंकियों को ओवरफ्लो होने देने पर आपको चालान देना पड़ सकता है। इसी के दौरान आतिशी ने हरियाणा पर 1 मई से दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का भी आरोप लगाया और कहा कि अगर इस मुद्दे का जल्द समाधान नहीं हुआ तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। अब जल संकट के इस मामले में 3 प्लेयर हैं। पहला, दिल्ली सरकार या दिल्ली जल बोर्ड। दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जा रहा दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली की जनता को साफ पानी की डिमांड को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। 24 मई को दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि 956 MGD की स्थापित क्षमता के मुकाबले पानी का उत्पादन 1000 MGD के करीब तक बढ़ा दिया गया है और दावे के मुताबिक दिल्ली की जनता की पानी की डिमांड को पूरा किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार को कई बार वाटर मैनेजमेंट पर कोर्ट से फटकार भी लग चुकी है। दूसरा प्लेयर है हरियाणा। हरियाणा से दिल्ली को पानी मिलता है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि दिल्ली का जो पानी है उसका 64% हरियाणा से आता है और कुछ यूपी से भी आता है। 2022-23 के सर्वेक्षण के अनुसार शहर की पानी की जरूरत 1290 मिलियन गैलन हर दिन MGD है। लेकिन दिल्ली सरकार वक्त वक्त पर हरियाणा की भाजपा सरकार पर पानी ना देने का आरोप लगाती रही है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तीसरे प्लेयर हैं दिल्ली के लोग, जिन्हें 20,000 लीटर पानी प्रति महीने मुफ्त मिलता है और ज्यादातर लोग इसी फ्री पानी को बहाने में बिल्कुल गुरेज नहीं करते। शादी पार्टी में जमकर पानी की बर्बादी भी होती है। कुल मिलाकर पानी देने से पानी का इस्तेमाल करने वाले तक किसी न किसी तरह से आरोपी या दोषी हैं। अब बात पानी के उस संकट की जिसको लेकर केजरीवाल सरकार हरियाणा सरकार को कोर्ट में घसीटने को तैयार है। साल 2023 की रिपोर्ट, जब दिल्ली की अनुमानित जनसंख्या 21 मिलियन थी, तब हर घर तक पहुंचने वाले पानी की मात्रा 50 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन या लगभग 200 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति तक कम करने की बात सामने आई थी, जबकि डेली नीड्स के लिए पानी की डिमांड इससे कहीं ज्यादा भी हो रही है। अब जब हरियाणा पर पानी न देने का आरोप लगाया गया तो ये भी आदेश दिया गया कि प्रभावित इलाकों में वाटर सप्लाई दिन में 2 बार की जगह 1 बार ही होगी, यानी 200 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से भी सप्लाई नहीं होगी, उससे भी कम सप्लाई होगी। और हालात ऐसे ही रहे तो सोचिए कि पानी की सप्लाई की व्यवस्था एक दिन छोड़कर भी हो सकती है। कहने का सीधा मतलब है पीने के पानी से लेकर नहाने के पानी तक में भारी कटौती। दिल्ली सरकार फिलहाल हरियाणा को घेर रही है, लेकिन भाजपा का मानना है कि इस सब के पीछे केजरीवाल सरकार का मिसमैनेजमेंट है। मिरर नाउ की एक वीडियो रिपोर्ट में भाजपा नेता धर्मेंद्र दयाल कहते हैं कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है वाटर मैनेजमेंट। हरियाणा एकदम वाटर सप्लाई नहीं रोक सकता, वो उतना ही पानी देता है जितना कि एग्रीमेंट में लिखा है। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है उस पानी की सप्लाई को मैनेज करना, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि साजिश के तहत पानी की सप्लाई रोकी गई है। ये तू मैमे का सिलसिला चला आ रहा है। वाटर मैनेजमेंट की बात की जाए तो दिल्ली जल बोर्ड और राज्य सरकार के वित्त विभाग के बीच धन जारी करने को लेकर कुछ वक्त पहले खींचतान हुई थी और इसी के बाद पानी की किल्लत हो गई थी। हालांकि उस वक्त जो पानी की कमी थी वो पानी की किल्लत नहीं थी, बल्कि पानी सप्लाई करने में आनाकानी की जा रही थी। इस चक्कर में लोगों को झेलना पड़ा। वाटर वेस्टेज भी दिल्ली सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह माना गया है। साल 2014 में द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में वाटर वेस्टेज ही राजधानी के जल संकट का कारण बनती है। रिपोर्ट में बताया गया कि पानी के रिसाव और चोरी को रोकने में दिल्ली सरकार की अक्षमता को राजधानी के बड़े हिस्से में पाइप से पानी की आपूर्ति की अनुपस्थिति के लिए काफी हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जबकि 2022 में छपी एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रीटेड वेस्ट वाटर के रीयूज से पानी के फ्रेश सोर्स पर दबाव काफी कम हो सकता है।
लेकिन उस वक्त भी ट्रीटेड वेस्ट वाटर का सिर्फ 18% रीयूज हो रहा था। रिपोर्ट का इशारा साफ तौर पर मिसमैनेजमेंट पर था। तो दिल्ली सरकार की भूमिका यहाँ बहुत अहम हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि दिल्ली में जल संकट तो जरूर है, लेकिन तीनों ही प्लेयर्स इसमें कहीं ना कहीं भागीदार हैं। लेकिन आने वाले वक्त में दिल्ली की सरकार इसे संभालती कैसे है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।